बूढ़ी औरत बस साधु की चाल नकल कर रही थी, पर उसने ड्रैगन हथेली की पहली चाल सीख ली। ड्रैगन हथेली, सब चौंक गए। 7 साल का छोटा साधु अपनी खोई हुई ड्रैगन हथेली पा चुका था। पता चला उसने शाओलिन में 72 हुनर सीख लिए हैं। अब वह अजय था। गुरु ने उसे एक जेड का पेंडेंट दिया और कहा, अपनी माँ को ढूंढने के लिए पहाड़ के बाहर जा। वह हर जगह माँ की तलाश करता रहा। रास्ते में उसने एक बूढ़ी औरत को किसी से बचते देखा। जब लोग उस पर वार करने लगे, छोटे साधु ने बचाया और एक आदमी को दूर पटक दिया। लोग भाग गए। बूढ़ी ने सोचा, ये उसी का खोया नाती जैसा दिखता है। उसने उसे अपनाया और कहा कि ये उसकी बेटी की माँ हो सकती है। बच्चा देखकर समझ गया ये उसकी असली माँ है। माँ, कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें। दिन रात सब कुछ एक कर दिया, तब जाकर मिली हो तुम। पता है, तुम्हारे चक्कर में मैंने खाना पीना सोना सब कुछ छोड़ दिया था। पर महिला ने माना नहीं। उसने कहा वह 7 साल से अपने बेटे का इंतजार कर रही है। अब बिल्कुल नहीं बदलने वाली। मैंने मना किया था ना आपको किसी को भी यहाँ पर लाने के लिए। और हर कोई आरव नहीं हो सकता, और ये तो बिल्कुल भी नहीं। बच्चे के पास वही जेड पेंडेंट थी जो उसके पास था। फिर भी महिला ने उसे वापस भेज दिया। बहुत दर्द हो रहा है। माँ, आप हर बात को इतने हल्के में कैसे ले सकती हैं? आप राघवन को जानती हैं ना? अगर उसे आर्यन के बारे में पता चल गया तो उसका जीना मुश्किल कर देगा। तो इसे कौन बचाएगा? राघवन इंसान नहीं, शैतान है। बड़े भाई ने साबित करने के लिए बच्चे के सिर पर सेब रखा और उसे काट दिया। भीड़ ताली बजा रही थी। बच्चे ने कहा, मैं कठपुतली नहीं, असली दिखाऊंगा। फिर उसने अपनी कला दिखाई। बाद में कई लोग भिड़े, बहस हुई, धमकियां दी गई। किसी ने कहा, ये टोएड स्किल है, खतरनाक कला। ये तो कुंडलिनी शक्ति है। ये यहाँ कौन जानता है? ये फाइट के नियम के खिलाफ यहाँ कोई कुंडलिनी शक्ति का उपयोग कर रहा है जो इस फाइट में बैठ। कुंडलिनी शक्ति का उपयोग कर रही हूँ। माय गॉड, आई एम सुपर वाओ। और गुरुदेव, वाह, जब मैंने अपने तंत्र मंत्र विद्या का प्रयोग किया था तो आपने मुझे आश्रम से निकाल दिया। और आज ना कोई तो है जो कुंडलिनी शक्ति का उपयोग कर रहा है और आप चुप। कहीं आर्यन तो कुंडलिनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहा था? नहीं, वो भी बच्चा है। बॉस, मैंने इस बच्चे को कुछ करते देखा है। मुझे लगता है कि कुंडलिनी शक्ति का प्रयोग करता है। अगर आप कहें तो इसे मैं भी। अगर ये बच्चा कुंडलिनी शक्ति जानता है तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। अगर हम दोनों की शक्ति मिल जाए तो मुझे फिर कोई नहीं रोक पाएगा। बच्चे, तुमने ये शक्ति कहां से सीखी? कौन है तुम्हारे पापा? बताओ, घबराओ नहीं। वैसे भी ये जगह तुम्हारे लायक नहीं। चलो मेरे साथ। राघवन! चलो। तुमने अगर आरव को हाथ भी लगाया ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बॉस, बस आप एक मौका और देकर दीजिए। इस बुढ़िया को सबक सिखाता हूँ। विक्की, जब फाइट के नियम टूट ही चुके हैं तो हम क्यों पीछे रहे? अपनी तंत्र विद्या का प्रयोग करो और खत्म कर दो इस बुढ़िया को।
खत्म कर दो इसे। वाह नानी, आपने तो कमाल कर दिया, मजा आ गया। ए, अब क्या मलहम पट्टी के पैसे भी लेके जाओगे? बॉस, बस एक आखिरी मौका और देकर दीजिए। मैं इस बुढ़िया को सबक सिखाता हूँ। अब तुम में से कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं। जब शादी तुम्हारे और मेरे बीच होनी है तो फिर इसमें फैमिली को बीच में क्यों लेकर आना है? तुम और मैं मिलकर डिसाइड करते हैं ना कि शादी होगी या नहीं। अच्छा, बहुत अच्छा। तुम और मैं, अब मरूंगा तो तुम्हारी बाहों में और जीऊंगा तो तुम मेरी बाहों। तुम इस धरती पर आखिरी मर्द भी होगे ना, तो भी मेरा जवाब ना है। अब जब तुमने जीने मरने की कसमें खाई ली है तो फिर क्या डरना। आज मैं या तुम। वाह, आज भी वही चल रहा है। और आज भी मेरा वही डिसीजन है। तुम मुझे मजबूर कर रही हो। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ऐसे में ये तो मेरी माँ को मार देगा। मुझे कुछ करना होगा। आर्यन, मैंने तुम्हें योग की सबसे श्रेष्ठ विद्या प्रदान की है। अब तुम किसी से भी लड़ने के लिए तैयार हो, परंतु याद रखना, भावनाओं में बहकर सबके सामने इसका प्रदर्शन मत करना, वरना तुम्हारी सारी शक्तियां छीन जाएगी और फिर तुम किसी को भी कभी भी बचा नहीं पाओगे, चाहे वो तुम्हारा कोई अपना ही क्यों ना हो। माँ, मैं चाहूँ तो गुरुदेव के वचन को तोड़कर अभी इसी समय इसे सबक सिखा सकता हूँ, पर बिना आपकी मर्जी के मैं कुछ नहीं करूँगा। यही आपने मुझे सिखाया है। और माँ, मैं जानता हूँ कि आप अपनी प्रोटेक्शन खुद कर सकती है। आपको लड़ना होगा माँ। अब शादी करो या मरो, डिसीजन तुम्हारा है। अब मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि दुनिया का कोई भी मर्द तुमसे शादी नहीं करेगा। अब मैं तुम पर तंत्र विद्या का उपयोग करूंगा। आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारी हड्डियां जकड़ने लगेंगी और फिर धीरे धीरे करके तुम्हारी मौत। छोड़ दो प्लीज। आपको इस शक्ति को रोकना होगा माँ। कुछ करो माँ। एक बार मेरी कृतिका से शादी हो जाने दे बेटा, फिर तुझे मिलता हूँ। हाँ तो अभी मिल लेने दो ना, फिर
अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी क्या? तेरी तो राघवन, ये हमारी लड़ाई, इसमें तीसरा कोई नहीं आएगा। अब बहुत हुआ, अब मैं सारा गेम खत्म कर देता हूं। ये तो भुजंग क्रिया का प्रयोग कर रहा है। इससे बचने की विद्या तो मैंने कृतिका को सिखाई नहीं। हे भगवान, इस शक्ति में तो सामने वाला तुरंत पैरालाइज हो जाता है। माँ बचाओ! कृतिका! अभी भी तुम्हारे पास वक्त है कृतिका। तुमसे अब भी कह रहा हूं, मुझसे शादी के लिए हाँ कह दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। मुझे मारकर भी तुम नहीं पा सकोगे, और जब तक मैं अपने बेटे से मिल ना लूं, यमराज भी मेरे प्राण नहीं ले सकता। अपने बेटे से मिलने की इतनी उम्मीद? क्या आज तक मैं ये समझता रहा कि मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया था, मुझे अनाथ कर दिया था, पर मैं गलत था। मेरे गुरुदेव गलत थे। मेरी माँ ने मुझे कभी अनाथ छोड़ा ही नहीं था। आर्या, जब तुम मुझे नदी में मिले थे, केवल 1 साल के थे। शायद तुम्हारी माँ ने तुम्हें छोड़ दिया था। क्यों छोड़ा था, कैसी मजबूरी थी, ये तो केवल तुम्हारी माँ ही बता सकती है। तो मैं बता दूं कि जिस बेटे से मिलने की तुम उम्मीद कर रही हो, उसे मैंने नदी में फेंक दिया। जीते जी तो तुम अपने बेटे से मिल नहीं पाए, लेकिन मरने के बाद जरूर मिलोगे। प्लीज वो लॉकेट मुझे दे। ओ, लॉकेट तुम्हारे बेटे की आखिरी निशानी। अब आना क्लाइमेक्स में ट्विस्ट। वो लॉकेट मुझे दे दो प्लीज। ओ, बेटे की आखिरी निशानी देखकर माँ तो इमोशनल हो गई। ऐसा ही लॉकेट मैंने तेरे बेटे के गले में देखा था जब मैंने उसे मगरमच्छ से भरे तालाब में फेंक दिया था। ये लो। छोड़ दे उसे। 7 साल से मेरी बेटी इस लॉकेट के सहारे जी रही है, तो कब का मर चुकी होती। राघवन, दे। राघवन, ये लॉकेट मुझे दे दो प्लीज। तुम जो कहोगे मैं करूंगी, लेकिन मैं इस लॉकेट के बिना मैं नहीं जी सकती। प्लीज ये लॉकेट मुझे दे दो प्लीज प्लीज प्लीज। राघवन, मुझे वो लॉकेट दे दो। ओ, पूरी कहानी सुनने के बाद पता चला कि राजकुमारी की जान तो इस तोते में अटकी है। मेरी माँ को हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
माँ को परेशान किया तो अपनी टांगों पर भी खड़े नहीं हो पाओगे। माँ, माँ, तुम्हारे आरव को कुछ नहीं हुआ माँ, वो वापस आ गया है। आगे की कहानी जानने के लिए डाउनलोड कीजिए पॉकेट टीवी, इंडियाज़ नंबर 1 माइक्रो ड्रामा ऐप।